गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड, प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अंशु अवस्थी एजुकेशन। और ये मेरा नहीं बल्कि आपका अपना चैनल है, तो आप सबके स्नेह प्यार की जरूरत है और आप सबका स्नेह प्यार मिल भी रहा है। ऐसे ही चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सर्वप्रथम सबसे पहले सुबह मॉर्निंग उठना सीखिए। जब आप सुबह मॉर्निंग उठते हो तो आपका तन स्वस्थ रहता है, तन स्वस्थ, मन स्वस्थ, मन स्वस्थ तो आपको पढ़ने में मन लगेगा, पढ़ने में मन लगेगा, जाहिर बात सफलता आपको कदम चूमेगी। और जैसे सुबह मॉर्निंग उठे अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, क्योंकि वही आपके ईश्वर है। कल मैं आप को मैं कल की मैं अपनी कुछ स्टोरी आपको बता रहा हूँ। कल मैं आपको बता दूं, मल्टीमीडिया से पहले बहुत कोसों दूर था। मतलब चैनल बनाने से पहले मैं मल्टीमीडिया को बिल्कुल भी यूज नहीं करता था, बहुत दूर था। मतलब आईडी बनी थी फेसबुक में, इंस्टा में, सभी में, लेकिन मैं चलाता नहीं था, यूज नहीं करता था, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मैं पढ़ाई को लेकर के मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो मैं उसी पे लगा हुआ था। तो मैं आप सभी तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं यहाँ तक कि मैं व्हाट्सअप से 1.5-2 साल मैं व्हाट्सअप तक मैं यूज नहीं करता था, व्हाट्सअप से मैं दूर था। अब आप समझ लीजिए। अब तो मैंने चैनल ये बनाया तो इस वजह से मुझे आना पड़ता है, और बस मैं यही ज़्यादातर यूज करता हूँ, यूट्यूब ही, और उसके अलावा कुछ नहीं। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ। तो कल मैं फेसबुक में मैं गया, और फेसबुक में मतलब बहुत वैसे तो मैं फेसबुक में बीच में मैं जाता था स्टोरी, केवल अपना यही पढ़ाने का ही मैं डालने जाता था। तो मैं कल मैं गया, रिक्वेस्ट मैंने सेंड किया, तो वो रिक्वेस्ट उसी बात मैंने एक कोई लड़की थी, नीतू तिवारी करके था, मैं इसका नाम भी सेम बता रहा हूँ, आईडी थी। तो मैंने उससे हाय हेलो किया, फिर उसने हाय हेलो किया, फिर मैंने उससे पूछा आप स्टडी करते जॉब, उसने बताया बड़े कि मैं एमसीए कर रहा हूँ, स्टडी करते। तो मैंने उससे सिर्फ एक इतनी बात बोलना मेरे लिए गुनाह हो गई। मैंने उससे कहा कि मेरा ये चैनल है, आप मेरा चैनल सपोर्ट कर दिए। बस उसने बस कहा मैं नहीं सपोर्ट करूँगी। मैंने कोई बात नहीं, आप नहीं करेंगे तो। मैं बड़े प्यार से अच्छे से बात कर रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मत सपोर्ट करिए। फिर उसने बोला कि चैनल पे आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, चैनल पे कुछ नहीं है, 2-4 साल आपके बीत जाएंगे तो खुद मेरी बात का आप ध्यान रखें, खुद जो है आपको पछतावा होगा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, शिक्षा है, मैं लोगों के लिए आ रहा हूँ और लोग मुझे पसंद करेंगे। भीड़ तो मुझसे बोली कि भीड़ में गाय बकरियों की तरीके भीड़ में तो वीडियो बना रहे हो, कहीं कभी नहीं चलेगा चैनल, जो है 2-4 साल बाद जो है आप जो है वो कर दोगे। मैंने कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस मिलेगा लोगों के। मैं तो चैनल मैंने स्टार्ट किया तो पैसे कमाने के लिए नहीं, लोगों के लिए मैंने स्टार्ट किया है। तो आज नहीं तो कल मिलेगा फल, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। तो उसने कहा कि मेरी बात को याद रखोगे, 2-4 साल बाद जो है पछताओगे, अपना ये सब बंद करके पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। और वो तो मैं उसकी बातें, मतलब बड़े लंबे लंबे उसने मैसेज किए, मैं उसकी बातें सुन रहा था, मतलब मैसेज पढ़ रहा था। तो मुझे कुछ ऐसा लगा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं पहले उसके मैसेज पढ़ रहा था, रीड कर रहा था, तो मैंने उससे कहा कि भैया मुझे लग रहा मुझसे गलती हो गई, मैंने इस चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोल दिया। बोले अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा, आपको लोग पसंद करेंगे तो खुद सब्सक्राइब करेंगे। हमने कहा खुद से भी होते हैं सब्सक्राइबर, ऐसा तो है नहीं। हमने कोई बात नहीं, खुद से भी हो गए हैं। अब समय बर्बाद हो जाएगा तो मुझे याद करोगे। हमने आपको क्यों मैं याद करूँगा भाई। फिर उसके बाद ऐसे ही, मतलब मैं उसके मैसेज ज़्यादा लंबे लंबे आ रहे थे, बस सिर्फ मैं पढ़ रहा था, क्योंकि बहस बता देता है कि इंसान का ज्ञान कितना है। तो मैं सिर्फ मैसेज पढ़ रहा था। फिर उसके बाद आगे क्या हुआ, उसने कहा चैनल नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं, नहीं चलेगा तो समय बीत जाएगा। हमने कहा कोई बात नहीं, बीत जाने दो। मैंने लोगों के लिए चैनल स्टार्ट किया है कि सभी पढ़ें, सभी पढ़ें। नहीं भी चलेगा, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, जो मेरे भाग्य में होगा वो होगा, क्योंकि मैं खुद पर और गॉड पे बिलीव करता हूँ। अगर लोगों को मैं अच्छा लग रहा हूँ, लोग मेरे चैनल को पसंद करेंगे, तो उनका प्यार मिलेगा तो जरूर मैं ऊंचे उठूंगा। और नहीं तो जैसे उसने कहा भीड़ में तो बहुत सारे लोग, भीड़ में तो सब झुंड में तो हम कहने दो, सब भीड़ में रहो, जैसा रहोगे तो आप समाज में ही, समाज से भीड़ का मतलब क्या हुआ, आप समाज से अलग थोड़ी ना हो जाओगे। तो वो मुझे मोटिवेट कर रहे थे, तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, इस बात को मुझे हंसी आ रही थी। इसीलिए कहते हैं कि शिक्षा, वो एमसीए कर रही थी, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है एमसीए, आपको भी सबको पता होगा। और लखनऊ से बाबू बनारसी दास। तो मैंने, मतलब थोड़ी सी बातचीत हुई, तो मैं ये सब चीज़ें मैं सुन रहा था। मैं समझुन क्या, बल्कि मैं
मैसेज उसके रीड कर रहा था, उसने बाद में लास्ट में इतना गंदा शब्द बोला कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। उसके बाद उसने मतलब हमने कहा ठीक है, थैंक्स फॉर एडवाइस, तो बस इतना मैंने बोला। उसके बाद उसने अपने शब्दों का, गलत शब्दों का प्रयोग किया और लिख करके ब्लॉक कर दिया। तो फिर मैंने भी जो है धीरे से वो हटा करके मैंने डिलीट मार दिया। ये फालतू की चीज़ें देखो। तो मैं आपको एक चीज़ में कल के इससे मुझे एक सीख मिली कि लोग जो है आपको फ्री की एडवाइस बहुत देते हैं और बहस बता देता कि आपके पास ज्ञान कितना है। मैं उससे बड़े प्यार से अच्छे से बात कर रहा था, नीतू जी करके, लेकिन वो जो है अपनी ही बड़े लंबे लंबे मैसेज, बड़े लंबे लंबे। मैंने कहा तो मुझे ये समझ में आया वो एमसीए कम कर रही लोगों के, आपको बता दे अगर आपके बातचीत करने का तौर तरीका ही गलत है तो वो आपकी शिक्षा, आप पढ़े लिखे हो, और मुझको क्या बोली वो लास्ट में क्या बोली वही मैं आपको बता रहा हूँ। वो गलत शब्द तो नहीं बताएंगे लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट बता देंगे लास्ट वाले। मैं बोला कि अनपढ़ कहीं के फालतू के गवार, मतलब समझना बात को। तो मैं मुस्कुरा रहा था। फिर उसके बाद फिर उसने गलत एक गाली का शब्द टाइप का वो किया, उसको उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो मैं यहाँ सबसे ये कह रहा हूँ कि समाज में तरह तरीके के लोग मिलेंगे, और जब आदमी ग्रेजुएशन और ये कर रहा होता है तो उसमें बहुत सारे, मैंने क्या एक दिन मैं आपको मोटिवेशन वीडियो में मैंने बताया था कि बहुत सारे भीड़ में फ्रेंड मिलेंगे, सर्किल मिलेंगे, बहुत सारे होंगे नेगेटिव लोग, बहुत ज़्यादा सब होंगे लोग। पर ऐसा नहीं कि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपके मन में कुछ अच्छी चीज़ें चल रही होंगी, तो वो खराब फ्रेंड भी होते हैं जो आपके माइंड को वो कर देते हैं। इसीलिए कहा गया कि भीड़ से अलग करके, जो वो मुझे बता रही थी लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मैंने उनको पीस मैंने बताया कि मैं पीछे से तैयारी कर रहा था, ऐसी बात। तो मुझसे कहने ये सब बंद करके तैयारी। तो मैंने कहा आप मन में मैंने सोचा, मैंने उससे नहीं कहा, बोलने का मुझे मौका ही नहीं मिला, उसने ब्लॉक ही कर दिया था, नहीं मैं उसको बताता। तो समझदारी बस यही है कि सामने वाले को समझो क्या शब्द हैं, क्या वो हैं, और सुनिए समझिए। तरह तरह के लोग आपको मिलेंगे। आप अगर किसी से अच्छे, मैं चाहता तो मैं भी गलत शब्दों का, लेकिन नहीं, तो ये आपकी बहस आपकी आपकी एजुकेशनल बता देती कि आपकी शिक्षा क्या है, तो वो गलत तरीके से उसने इस्तेमाल किया। वो लड़की के नाम पे तो मुझे कहना नहीं चाहिए, ऐसी समाज में लड़कियां पड़ी हुई हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि गलत आपकी शिक्षा ये दर्शाती है कि आप सब सरल एक अच्छा इंसान बनिए। एमसीए कर लेने से, बीटेक कर लेने से, ये सारी पढ़ाई कर लेने से सामने वाला हो सकता है आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, वो आपसे अच्छे से बात कर रहा हो। मैंने भी यूपीएससी की 2 बार एग्ज़ाम दिया, रात रात भर। मैं आपको अपनी पर्सनल अब बात शेयर कर रहा हूँ। मैं 2-3 साल, बताया ना कि 1.5-2 साल में मैं मल्टीमीडिया से मैं दूर ही रहा हूँ। व्हाट्सअप तक मैंने नहीं यूज किया, आपको मैं बता रहा हूँ। और लोग जो कहते हैं कि 6 महीने के लिए आप अपने आप को भूल जाओ, कमरे में पैक कर लो, ये सफलता मिलेगी, वो सफलता मिलेगी, मैं कहता हूँ अगर आपके भाग्य नसीब में नहीं, आप कितनी भी मेहनत कर डालो, मैं लिख के दे रहा हूँ, कितनी भी मेहनत कर डालो, नहीं हो सकता। कर्म, इसलिए कर्म जरूरी है क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि मेरी भाग्य में लिखा क्या है। तो सिर्फ क्या है आपके हाथों में है, सिर्फ कर्म। आप कर्म करिए, अच्छी सोच रखिए। अगर वो चीज आपके भाग्य में होगी तो ईश्वर जरूर आपको देगा, और नहीं होगी तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बना सकती है। मैं 100% सत्य कह रहा हूं। और लोग कहते हैं कर्म होता, भाग्य कुछ नहीं होता, तो मेरा मानना है कि भाग्य नाम की चीज होती है, ईश्वर होते हैं, भाग्य होती है, और बिना अगर भाग्य नहीं होती तो दुनिया में कोई गरीब या वैसा ना पैदा हो, भगवान सबको करोड़पति के घर में जन्म दे। सोचने वाली बात। किसी का भाग्य कपड़े पहनने में बहुत अच्छा बेटर होता, कपड़े उसको नहीं मिलते, किसी के खाने का बहुत अच्छा मिलता है, किसी को हर घूमने का बहुत ज्यादा जर्नी लाइफ में होती है। तो ये भाग्य का ही खेला है, बिना भाग्य के कुछ नहीं होता है। आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो, अब बात करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाए, तो बात करते हैं ये कि आपको कोई कुछ भी करे, भैया मैं चैनल मैंने स्टार्ट किया है, मैं लोगों के भले के लिए मैं आया हूं। अगर मुझे बच्चे पसंद करेंगे, अदर लोग पसंद करेंगे, कोई भी पसंद करेगा मेरे चैनल, अगर मैं अच्छा कर रहा हूं, लोगों के प्रति अच्छे करने के लिए मैं आया हूं। मुझे पता है कि मेरी मेहनत बेकार चली, ये लोग जिससे वो कह रही थी उसका भी ठीक ही कहना था, लेकिन मैं उसकी बात को बुरा नहीं मानना था क्योंकि मैं समझ रहा था। उसने मुझसे ये कहा
कि समय बर्बाद हो जाएगा। कोई बात नहीं, समय बर्बाद तो ये तो मैंने आगे सोच समझ करके मैंने चैनल स्टार्ट किया ना। समय बर्बाद होगा क्या होगा, अगर 10 लोग भी सफल होंगे तो वो सब तो मेरा हासिल हो गया ना। मैं यहाँ पैसा थोड़ी ना, पैसा तो वो लोग खुद ही मुझे, अगर मेरा चैनल ऊंचाइयों पर जाएगा तो मैं, मेरा चैनल ऊंचाइयों जाएगा तो मैं शिक्षा को चेंज करूंगा 10-20 और लोगों को मैं शिक्षा आगे जाएगा तो मुझे खुशी होगी। और नहीं चलेगा तो भी कोई बात नहीं, मैं देखूंगा 2-3 साल बाद बंद कर दूंगा। मेरी डाटा खराब जाएगा, मेरा समय कीमती जो मैं 2-2.5 घंटे दे रहा हूँ वो चला जाएगा, चला जाने दो। इसमें सोचने की क्या बात है, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, तो सभी को पता है। और अब मुझे क्या, लोग कहते हैं अरे हारे हुए को क्या कोई है। मैं तो, अब वो एमसीए कर रही थी, वो अब कर रही थी और मैंने जो है सब पढ़ाई कर, मैं आपको बता रहा हूँ। और अब मैं भी आज भी मैं अपने आप को मैं देखता हूँ, उन्होंने किया होगा सबकी, मैंने क्या कहा, सबकी स्टोरी अपने सबके फ्यूचर के अलग अलग होते, सबके जीवन में अलग अलग सब चलते हैं। तो कभी किसी की बातों को मत वो करो, हमेशा मुस्कुरा के, कोई आपको गलत भी बोले तो आप मुस्कुरा दीजिए, बस हट जाइए। सबसे जो है पहले आपके अंदर पेशेंस सहनशीलता, अगर कल मैं भी चाहता तो उसको गलत शब्दों का, लेकिन नहीं, आप जितना मुख से गलत बोलेंगे उतना ही आपके बार बार मुख में आएगा। पहले वो सामने वाला कितना भी आपको कह रहा, कहने दीजिए, समझते जाइए, जब हद की पार जब ज्यादा हो तब आपको आंसर देना है। यही जो है, आप ऑफिसर जाते हो, इंटरव्यू आपका होता है, इसी सब चीज़ों का, आपके माइंड का, आपकी उसका परीक्षण लिया जाता है। उस समय तो लोग, कुछ लोग बनठन के रहते हैं, इंटरव्यू देते हैं, लेकिन रियल लाइफ में कुछ और होता है, ये भी मैं आपको बताइए, सत्य बात है। तो लेकिन फिर भी आपको एक अच्छा, एक सरल अच्छा इंसान बनना होता है। ये हमें शिक्षा दे रहा है कि एमसीए बीटेक, एक से एक पढ़े लिखे बच्चे मारे मारे मैं कह रहा हूँ घूम रहे हैं, सॉरी। तो ज़्यादा उछल कूद नहीं मचाना चाहिए। समय हमें सिखला देता है बहुत, मैंने भी देखा, ऐसा नहीं है जो मैंने दो वो मुझे बता रहे थे, लेकिन मैं उसकी बातों को, मैं उसके मेरे विषय में क्या पता, मुझे उसके विषय में क्या पता। तो ये तो मल्टी मीडिया है कि इधर सुनिए इधर निकालिए। जो अच्छे लोग हैं उनकी बातों को दिमाग में रखिए, सकारात्मक सोच के साथ में रहिए। आप हारेंगे या जीतेंगे समय निर्धारित करेगा, आप गरीब रहेंगे या अमीर रहेंगे ये भी समय निर्धारित करेगा। आपके भाग्य में जितना होगा उतना ही मिलेगा। मेहनत, अगर संघर्ष लिखा होगा तो उतने समय तक आप निर्धारित रहें। अब आपको मैं बता रहा हूँ, मैं बताने जा रहा था, जैसे कि आप मान लीजिए पूरे भारत में, केंद्र में जो है, आपको बता, पूरे भारत में जब कोई मंत्री, केंद्र की मंत्री चुने जाते हैं तो 51-52 मंत्री होते हैं। तो दुनिया में सब, मतलब पूरे भारत में सभी मंत्री बन जाने चाहिए। तो भाग्य में लिखा है जिसके जितने लीडर बनना है, कि नेता लीडर बनना है, कि अभिनेता बनना है, कि आईएएस बनना है, कि आईपीएस बनना है, सब कुछ ईश्वर ने पहले से निर्धारित कर रखा। अगर नहीं बदा है तो एग्जाम आप लाग दे, क्योंकि आपके भाग्य में है नहीं। वो कितनी भी मेहनत आप कर डालो, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी ताकत झोंक दी मेहनत कर करके, नहीं सब सफल हो पाए। तो भाग्य का बहुत बड़ा रोल होता है, इस बात को मानना पड़ेगा। अगर अब लोग कहेंगे हारे हुए, तो जो लोग जीत जाते हैं वो ये शब्द का प्रयोग करते हैं कि आपने मेहनत नहीं किया होगा। आप, अरे जिसने मेहनत किया उसके दिल पे पूछो क्या बीती होगी, रात रात भर कैसे उसने पढ़ाई की हो, कैसे वहां तक जो है गया होगा, कैसे जो है। जरूरी पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि आप किस लिए आप पेपर देने जा रहे हैं। पढ़ाई का मतलब आप पढ़ाई रात रात भर करेंगे, प्री निकालेंगे, मेंस निकालेंगे, ठीक है। इसीलिए तो ये आदमी कोचिंग और ये सब कुछ करता है, मेन प्री मेंस और इंटरव्यू में तो वो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं आप 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रह जा रहे थे, इसका मतलब आपके अंदर जो है काबिलियत, ऐसा मत सोचिए, आपके अंदर काबिलियत है, आपने तभी तो पेपर वहां तक पहुंचे आप तो हुए। तो ये सब लोगों की बातें हैं, आप हारते हो जीतते हो ये सब। और दुनिया में आपको मैं बता रहा हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा असफल लोग ज्यादा हैं, सफल बहुत कम है। तो उस पर भी मत जाओ आप। अपनी लाइफ को सक्सेस वो नहीं होता है कि जीवन में जो है आप अधिकारी बन गए, आपके घर में खुशियां नहीं हैं, मन की शांति नहीं है, तो वो पैसा किस काम का। जो 4 लोगों घर में खुशियां हो, पैसा हो, तो इसीलिए तो सक्सेस कहते हैं। जब पैसा खूब है और घर में सुख शांति नहीं है तो वो सक्सेस किस बात के, आप सफल कहाँ हुए। किसी लिए तो पैसा कमाया जाता है कि हमारे घर में सुख शांति पर और अच्छे से सारी सब चीज़ें रहें। तब ये पता लगा आप ऑफिसर बन गए और कहीं कुछ नहीं है और आपके जो है, तो सफलता इसे नहीं कहते। सफलता कहते हैं कि आपने जो सपने देखे आपने पूरे किए, आपके घर में आप खुशहाली भरी जिंदगी जीवे, उसको कहते हैं एक सफल लाइफ।
तो सोचने समझने की है। तो समाज में बहुत सारे लोग बोलेंगे, आप अगर अच्छे रास्ते में जा रहे हो तो बुरे भी लोग मिलेंगे, रोड़े डालने वाले मिलेंगे। तो इन सब बातों को इग्नोर करो, अपने काम पे फोकस करो। हारोगे जीतोगे क्या होगा भविष्य में तय करने वाला आपकी मेहनत और ईश्वर आपका तय करेगा, क्या है क्या नहीं है। तो ये सब चीज़ें निकाल दो। ताने नहीं मिलेंगे तो बढ़ोगे कैसे भाई। तो यही मुझे कल से मुझे बात में मैंने कहा आप लोगों को शेयर करूं। और तो यही कहने का मतलब है, तरह तरह के लोग मिलेंगे, आप स्ट्रगल कर रहे होगे, हारोगे। अरे हम मैं तो हार करके खड़ा हुआ हूँ। मेरे तो अभी 1.5-2 साल पहले पापा जी रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे। मैं उन्हीं के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, उन्हीं के सपने देख रहा था। उसके बाद मैं टूट से गया, फिर मैं खड़ा हुआ कि नहीं चलो मैं अपने लिए नहीं तो लोगों के लिए कुछ अच्छा करूँगा। तो ये चलता रहता है। तो कभी भी हताश ना हो, लगे रहें। आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा फल। और ये समाज है, समाज आपके दुख दर्द को नहीं समझ सकता। दुख दर्द आपके है तो आप ही इस चीज़ को निवारण करेंगे। चलिए टाइम वेस्ट कर डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और आज मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आपको नहीं बता पाऊंगा, कल मैं आपको बताऊंगा। बहुत लंबा वीडियो हो गया है। पहला प्रश्न, अभी हाल ही में 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो विराट कोहली। नेक्स्ट, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ITS ने कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है? तो मनामा। अभी हाल ही में किसे मानवीय कार्यों के लिए कॉन्शियस कंपनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मोहन जी। नेक्स्ट, अभी हाल ही में किसने बाल श्रम आधारित कलाकृति के लिए ब्रिटेन के पुरस्कार जीता है? अदिति आनंद। नेक्स्ट, अभी हाल ही में गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक।